नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोज ही आपको एक मोटिवेशनल प्रेरक कहानी सुनाता हूं। आज फिर एक कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हूं कि गुरु ने मरने से पहले अपने शिष्य से क्यों कहा कि कभी जीवन में बिल्ली मत पालना। तो कहानी ये मैंने ओशो से ली है, ओशो के प्रवचन से ली है। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहानी आइए अब हम शुरू करते हैं कि एक गुरु थे और वो बूढ़े हो गए थे। तो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो एक दिन उनको लगा कि अब मृत्यु करीब है, तो उन्होंने शिष्य को बुलाया। तो शिष्य भी दौड़ा हुआ आया और देखा कि अब तो गुरु का अंतिम समय है। तो उस शिष्य ने कहा, बस उनका एक ही शिष्य था। तो शिष्य ने पूछा कि कहा कि बस आप तो जा रहे हैं, लेकिन आखिरी संदेश दे के जाइए, कुछ कह के जाइए। तो गुरु ने कहा, मरने से पहले उन्होंने कहा कि बस जीवन में एक ही ख्याल रखना, कभी बिल्ली मत पालना। और इतना बोल करके वो मर गया। तो बिल्ली मत पालना, वो युवा सन्यासी बड़ा हैरान हुआ कि इतना वेद पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, कहीं ऐसा नहीं, किसी गुरु ने नहीं कहा। न मूसा ने कहा, न मनु ने कहा, न मोहम्मद ने, न महावीर ने, किसी ने नहीं कहा कि बिल्ली मत पालना। ये मेरे गुरुदेव का लगता है कि अंतिम समय में दिमाग खराब हो गया था। शक तो पहले से था कि सठिया गए हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। अब मैं अगर किसी को जाके कहूं कि मेरे गुरु ने मरने से पहले जो संदेश दिया है, तो कि बिल्ली मत पालना, तो लोग तो मुझी पर हंसेंगे कि कैसा तुम्हारा गुरु था। तो उसने क्या किया कि अब किसी को कहा नहीं, और जो होना था सो हुआ। उसने बिल्ली पाल ली। तो जो गुरु के जीवन में घटा था, वही उसके जीवन में भी घटा। तो गुरु के जीवन में घटा, वैसा ही शिष्य के जीवन में हूबहू घटने लगा। तो गुरु के जीवन में क्या हुआ था? गुरु जब युवावस्था में थे, तो वो उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया और छोड़ करके वो चले गए जंगल में। और सिर्फ एक लंगोटी अपनी बचा के रखी थी। लंगोटी वो अब लंगोटी कैसे छोड़ते, तो वही एक उनके पास थी। और वो जंगल में चले गए और वहां झोपड़ी बना के रहने लगे। तो लेकिन क्या है कि लंगोटी में भी सारा संसार बच सकता है, क्योंकि संसार जो है असल में वो आदमी के भीतर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लंगोटी है या राजमहल है, लंगोटी में भी सारा संसार आ सकता है। तो हुआ ये कि वो एक लंगोटी तो पहनते और दूसरी लंगोटी को रात में धो करके टांग देते। फिर सुबह में एक पहनते और दूसरी को टांग देते धो के। तो हुआ ये कि बीच बीच में चूहे उनके लंगोटी को काट दें। अब जब चूहे काट दें तो क्या करें गुरु? तो वो फिर से गांव में जाते थे और लंगोटी मांग के ले आते थे। तो वो ऐसा बार बार होने लगा, चूहे काट दें। तो परेशान हुए। उसी में एक समझदार आदमी आया। समझदार लोगों की कमी है नहीं। तो एक समझदार आदमी आया और उसने कहा कि गुरुजी, आप लंगोटी के लिए बार बार आपको जाना पड़ता है गांव में, अच्छा नहीं लगता है। और आप भी क्या गांव में जाके कहते हैं कि लंगोटी दे दो, कितना बुरा लगता है। तो ऐसा आप क्यों नहीं करते कि एक आप बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली पालिएगा तो वो जो है बिल्ली चूहे को खा जाएगी, तो आपकी सारी झंझट खत्म हो जाएगी। ये जो लंगोटी मांगने के लिए आपको गांव में जाना पड़ता है, तो शर्मिंदा होना पड़ता है, इससे आप बच जाएंगे। तो गुरु को ये बात जची, तर्क था इसमें। तो फिर तो यही तो मजा है मन का, कि वो तर्कयुक्त बातें मन को जचती है। गुरु को भी जच गई बात और उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली जो है एक एक करके चूहे को खाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में चूहे तो खत्म हो गए। अब बिल्ली क्या करे, बिल्ली तो भूखे मरने लगी। तो अब बिल्ली को कैसे, भाई बिल्ली को क्या खिलाएं? तो फिर एक समझदार आदमी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि एक आप गाय पाल लीजिए। तो गाय रहेगी तो वो गाय दूध देगी, तो वो बिल्ली को भी मिल जाएगी और आप भी दूध, आपको भी दूध मिल जाएगा। तो उनको भी बात जची कि हाँ भाई, गाय तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक गाय रख ली। तो बिल्ली को भी दूध पिला देते और खुद भी दूध पी लेते। लेकिन अब सवाल उठा कि उसके लिए, गाय के लिए चारा कहाँ से लाएं?
तो गांव वालों ने कहा कि चारे की क्या कमी है, ऐसा करिए ये सब तो खेत ऐसे ही खाली हैं, तो आप इसी में घास उगा लीजिए और वो घास जो है गाय खाएगी और दूध भी देगी। तो उन्होंने घास उगाना शुरू कर दिया। तो अब फिर कभी उसमें घास काटना हो, काम हो, तो तरह तरह का काम बढ़ने लगा उनका, खेती बाड़ी करने लगे धीरे धीरे। तो वो और उसके बाद वो धीरे धीरे तो अनाज भी पैदा करने लगे। तो उसके बाद में जब काम उनका काफी बढ़ गया, गेहूं चावल भी पैदा करने लगे, तो काम जब बढ़ गया तो गांव वालों ने कहा कि आपका बहुत काम बढ़ गया है, क्यों नहीं आप एक सहयोगी रख लेते हैं। तो उनको लगा कि भाई बात ठीक ही है, तो वो सहयोगी रहेगा तो आपकी सेवा कर देगा। तो गांव वालों ने, गांव में एक विधवा स्त्री थी, तो उसको वो ले आए और गुरुजी के यहाँ छोड़ दिया कि भाई गुरुजी की सेवा करेंगी और वो देखभाल करेंगी, भोजन भी बना देंगी। तो फिर तो उसके बाद जो होना था सो हुआ। गुरुजी ने फिर उसके साथ विवाह कर लिया, फिर बच्चे भी हो गए। फिर गुरुदेव बेचारे ठीक ही कहकर मरे थे कि तू एक ख्याल रखना, बिल्ली मत पालना। तो गुरु ने जो संसार घर द्वार छोड़ा था, फिर जंगल में जाके उन्होंने घर द्वार बसा लिया। तो कहते हैं ओशो कि भाग कर संसार से कहाँ जाओगे, कुछ होगा नहीं, भागने से नहीं होगा। मन को कैसे छोड़ोगे, तो मन जो है वो तो साथ चलता है। अब देखिए आप कुछ भी हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये जो मन की इच्छा और आकांक्षा है ना, ये फैलती जाती है। तो कोई भी ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए, और आदमी फिर उस रेस में लग जाता है और जीवन का आनंद लेने के बदले वो उसी रेस में ही जीवन बिता देता है। और अंत में जो है लगता है कि कुछ नहीं, बस खाली हाथ उदास जिंदगी, फिर वो थका हारा जाता है। तो जिंदगी को कैसे जिएं, इस पर एक बार सोचने की जरूरत है। भागने की जरूरत नहीं है कि ये कर लें, ये ले लें, एक कार ले लें तो फिर दूसरी कार ले लें, तो फिर एक फ्लैट हो जाए तो मुंबई में फ्लैट हो जाए तो दिल्ली में फ्लैट हो जाए। तो ये वो रेस है, रेस। तो इस रेस से बचना है। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से चलते चलते वही अपील कि देखिए फालतू कहानियां, फालतू लोग बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, इस तरह की कहानियां वो जीवन में हमारे काम की है। तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।